कांसबाल रेडियो के आज के एपिसोड में मैं बलजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे आज के मेहमान ने खुद श्री अनूप जलोटा, पिनाज मसानी, अनुराधा पौडवाल, स्वर्गीय दारा सिंह, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, पीसी योहानन, दिलीप तिर्की, अशोक कुमार जैसे कई दिग्गजों की इंटरव्यू की है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आज मैं उन्हीं का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिन्होंने इन सब का इंटरव्यू किया, तो ये भी गलत नहीं है। 44 साल का जर्नलिज्म, शुरुआत कांसबहाल खबर से और मंजिलें अनगिनत। कांसबहाल से लगाव ऐसा कि रिटायर होने के बाद भी कांसबहाल में ही बसने का निर्णय नहीं लिया। कहानियाँ कई, लगन सच्ची, सच्चे आंकड़े, बेमिसाल जुनून। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, श्री सतीश शर्मा जी। वेलकम टू कांसबाल रेडियो, सतीश शर्मा जी। धन्यवाद। तो सतीश भैया, आपसे काफी सालों का नाता है, आप मेरे बड़े भाई कहते हैं। तो वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं आपको आप इसे पहला सवाल ही समझ सकते हैं कि आपका परिवार, हमारे जो कुलविंदर वीर जी, सुखबीर वीर जी थे, इनका परिवार, ये सारे परिवार करीब करीब एक साथ कांसबाल में आए हैं अर्ली 60s में। तो कैसे और कब कांसबाल आना हुआ, कहाँ से, जरा इसके बारे में बताइए। कांसबाल में आना ऐसा था कि हम लोग, मैं 1963 में हम लोग आए, पिताजी 62 में आए जी। हैं, वो यहाँ आके ज्वाइन कर लिए थे। हम इससे पहले हम लोग थे ब्रजाज नगर में, ओरिएंट पेपर में, पिताजी वहाँ काम करते थे जी। वहाँ शायद 62 में कोई स्ट्राइक हुआ था बड़ा, तो उस समय फैक्ट्री बंद हो गया था। 8-9 महीना का वो बड़ा लंबा स्ट्राइक चला था। तो उस समय हम लोगों को तो पिताजी भेज दिए राजस्थान, बीकानेर चले गए थे मामा के घर हम लोग जी, क्योंकि वो नौकरी कोई था नहीं यहाँ। तो वो अकेले रहे, हम लोग सब चले गए थे वहाँ, माता जी और हम लोग। तो उसके बाद वहाँ रहे, वहाँ करीब 60, उसके बाद कुछ दिन के बाद ही ये यहाँ पे कांसबाल बनी रहा था LNT जी। तो 62 में ही प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो उस समय जी होगा, उनको पता चला होगा, तो वो फिर आके यहाँ ज्वाइन कर गए 62 में करीब। और 2-4 महीने के बाद उस समय क्वार्टर जब बना साउथ कॉलोनी का, तो 63 में फिर हम लोग को बुला लिए जी। वो। तो हम लोग, मेरे को लगता है मार्च महीना में हम लोग 63 में हम लोग आए वहाँ से जी। तो ब्रजाज नगर से यहाँ आए हैं। और कुलविंदर लोगों का तो मैं कभी पूछा नहीं कि उन लोगों कैसे आए, लेकिन हम लोग तो कुलविंदर के पिताजी तो मेरे ख्याल ब्रजाज नगर में नहीं थे। नहीं, हम लोग ब्रजाज। तो उससे पहले एक दिन आपके छोटे भाई पवन से बात हो रही थी, तो आपके दादाजी वगैरह जो हैं वो शायद पाकिस्तान में थे, पहले बता रहे थे। हाँ, सियालकोट में। ठीक है। हम लोग का क्या गांव का नाम भी वो बताते थे, काले की नागरे की क्या है, अच्छा। फिर कोरई की क्या है। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है। और पिताजी तो उससे पहले वो लाहौर में मिंट में बोलते थे, मैं काम करता था मिंट में वहाँ टकसाल। तो बोला वो जब पार्टीशन हुआ था तो वो मिंट तो ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ था कलकत्ता जी। तो उनको शायद बोला गया होगा कि आप अगर जाना चाहें तो वहाँ चले जा सकते हैं। वो नहीं आए। तो वो तो वहाँ रहे पार्टीशन के बाद कुछ समय, शायद पंजाब में रिफ्यूजी कैंप वगैरह में भी। उस समय तो खैर उनकी शादी नहीं हुई थी जी। तो उसके बाद वहाँ से वो जैसा बताते थे पिताजी, 48 में वो कुछ समय रहे होंगे रिफ्यूजी कैंप में। उसके बाद ब्रजाज नगर में उसी समय ओरिएंट पेपर मिल बना था जी। तो वहाँ पे कोई एक पंजाबी इंजीनियर बड़ा पोस्ट में था, कपूर बोल के,
तो वो उस समय तो उड़ीसा में तो इतना कारीगर लोग मतलब बहुत कम थे नहीं। जी। तो वो कपूर वहाँ जाके पंजाब जाके रिफ्यूजी कैंप वगैरह में सबको जो भी थे और बोला भाई आप लोग को अगर इंटरेस्टेड हैं उड़ीसा, उस समय जमाने में कौन उड़ीसा जानता था जी। लेकिन रोजी रोटी ब्रेड एंड का सवाल था तो बहुत से पंजाबियों को लेके आया वो कपूर वहाँ पे बजाज नगर में। तो उसी में वो पिताजी बोलते हैं हम लोग भी उसी में आए और वहाँ नौकरी के पिताजी हम लोग के घर में अपने भाई बहनों में सबसे बड़े पिताजी थे जी। तो दादी थी, दादाजी मेरे ख्याल नहीं थे। तो उनके 2 छोटे भाई बहन, 2 बहनें, 5 भाई बहन थे पिताजी लोग। ओके। तो पिताजी सबसे बड़े थे, बाकी लोग तो बहुत ही छोटे थे। तो प्रजात नगर आके वो आए, वो काम करते रहे, फिर वो शादी उदी हुई, फिर हम लोग आए इस तरह से चल निकली सियालकोट से। तो मुझे याद आ रहा था कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी लाहौर में मिंट होती है जो टकसाल होती है जहाँ सिक्के वहाँ काम करते थे। मेरे पिताजी भी अमृतसर में रेलवेज में जॉब करते थे, रेलवे में, लेकिन वो वहाँ से ऐसे घूमने आए थे कांसवाल में और यहाँ ट्रायल दिए और यहाँ रह गए फिर ऐसे करके। तो बस जिंदगी का दौर था, चल पड़ा ऐसे ही। तो सतीश भाई आप अपना स्कूल कॉलेज और कांसवाल वर्क्स में जो आपका ज्वाइनिंग है उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग जब आए हैं 63 में तो कांसवाल में स्कूल था ही नहीं। जी हाँ। मेरा तो 1 साल क्या, मैं तो सोचो कि 2 साल पढ़ा ही नहीं हूँ बचपन में। वो 1 साल जो हम लोग राजस्थान चले गए ब्रजाज में, वहाँ करीब 8-10 महीना रहे जी मामा के घर से। वहाँ कहीं पढ़ाई वढ़ाई तो होता नहीं था, ऐसे घूम घाम के आ गए। यहाँ आए 63 में, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते थे। और हम लोग फर्स्ट बैच के बच्चे, हम ही लोग बहुत कम बच्चे कॉलोनी में, कांसवाल तो नया था तो बैचलर लोग ही नए लोग ज्वाइन कर रहे थे। याद है मुझे भी याद है। तो उसके बाद हम लोग 2-4 बच्चे बस थे, जैसे हम लोग तो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले यहाँ पे। तो 64 में मेरे को ये थोड़ा सा याद है, जैसे मैं वो पीछे पंचायत स्कूल का उड़िया स्कूल में थोड़ा दिन गया था पढ़ने उड़ने के लिए। वो तो फिर उसके बाद रेलवे कॉलोनी के रेलवे उस साइड में थोड़ा दिन गया था। उसके बाद कंपनी 64 में स्कूल खोला तो बस हम लोग उसी समय पहली क्लास में। जी हाँ। तो हम लोग का तो मेरा तो 2 साल का पढ़ाई खराब हुआ ही है बचपन में। तो खैर एनीवे, तो वो ही 64 से पढ़ना शुरू किए। पहला बैच से हम लोग चल रहे हैं वही उत्तमल इंग्लिश स्कूल जो अभी एमई स्कूल है। जी हाँ। उस समय वही, अभी तो कन्वर्ट हो गया है, सुशीला कश्यप जो है वो। जी हाँ। सॉरी। तो वो स्कूल में सोचो क्या कि उस दिन जब पिछला गोल्डन जुबली हुआ था तो सुभाष नायक वगैरह लोग बोल रहे थे, वो रजिस्टर वगैरह देख रहा था तो बोल रहा था भैया आप ही का नाम सबसे पहला नाम है फर्स्ट बैच में। जी हाँ। तो एनीवे, तो हम लोग वहीं बस तब से स्कूलिंग चल रहा है यहीं पे। 8वीं तक हर साल मेरे पिताजी और के पिताजी, हम ही लोग 2-3 बच्चे तो थे एक क्लास में। जी हाँ। तो वो हर साल जाते थे, कंपनी को रिक्वेस्ट करते थे तो एक एक क्लास बढ़ा देते थे वो लोग। 2 साल 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे के लिए क्या खोलेंगे। एनीवे, वो चलते 8वीं के बाद उन लोग खड़ा कर दिए, बोले नहीं और नहीं खोलेंगे हम, और नहीं खोलेंगे ये। 3 ही तो मैं, सुखबीर, कलविंदर और शायद बाबू सिंह एक होता था शायद, मुझे याद आ रहा है। और 1-2 लड़कियां थी, वो भगवान दास की बेटी दमयंती 7वीं में सब चली गई छोड़ के, यहाँ से शादी उदी हो गया बहुत जल्दी, उस समय तो हो जाता ना। जी हाँ। तो वो मेरे ख्याल 7वीं तक पढ़ी थी हम लोग के साथ। उसके बाद वो राजस्थान चली गई और हम लोग रहे यहाँ पे। फिर खालसा स्कूल का तरफ हम लोग का हुआ, और क्या है, खालसा स्कूल जाना पड़ा 8वीं क्लास से। जी हाँ। 9वीं क्लास से 8वीं तक तो हम लोग यहाँ पढ़ लिए। 9, 10, 11 3 साल हम लोग फिर वहाँ पढ़े खालसा स्कूल में जी। और हम ही लोग फर्स्ट बैच में हम ही लोग गए, हम ही लोग तो लीड करते थे, हम लोग के पीछे पीछे थे दूसरे लोग चलते थे। हाँ, ये मनमोहन, ये सब इकबाल, कलवंत सब सेकंड बैच थे। सेकंड बैच हम लोग फर्स्ट बैच में गए, फिर उन लोग आ गए। ऐसे ही चला, सिलसिला चलता रहा। और क्या, और कॉलेज फिर राजगंगपुर कॉलेज। जी हाँ। राजगंगपुर कॉलेज में पढ़ा, क्योंकि कॉमर्स वहीं पे था, इधर राउरकेला में तो कॉमर्स था नहीं। एकदम सही बात बताइए आपने। कॉमर्स का जो पढ़ाई थी ग्रेजुएशन की, वो केवल झारबेड़ा कॉलेज राजगंगपुर में। राउरकेला के बच्चे लड़के लोग भी सब आते थे वहाँ पढ़ने। जी हाँ।
तो मेरे को तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं कॉमर्स भी एक पढ़ाई होता है ये मेरे को मालूम भी नहीं था। सही है, सही है, मैं पता था। मैं बस वो बीएससी और बीए जानता था। तो एक दो लोग एलएनटी में जो थे दोस्त, मतलब दोस्त क्या, उन लोग तो सब मेरे से सीनियर थे। हम लोग मैट्रिक में सोच लो क्या है। तो भी हॉस्टल वगैरह में तो मेरा आना जाना थोड़ा दूसरा, स्पोर्ट्स और पढ़ाई लिखाई, किताब नॉवेल पढ़ना, ये सब के चलते मेरा कुछ बड़े लोगों से भी बचपन से ही एक तरह से दोस्ती रहा मेरा जी। तो हॉस्टल में जाना, लोगों से मिलता था। तो वो यहाँ पे अरनिंदु दास, ए दास अकाउंट्स में काम करते थे। उन लोग भी बजाज नगर से पीछे से आए हुए थे। ओके। उसके पिताजी भी थे। तो वो यहाँ के अकाउंट्स में, चावला लोग जब थे ना, CS शर्मा चावला, वो बैच था, वो लोग ज्वाइन किए थे। तो वो उससे एक बार मैं बात कर रहा था मैट्रिक के बाद क्या करेंगे ऐसी ही बात। तो वो बोला बीकॉम पढ़ लो। हम लोग उसमें क्या होता है, बोला कॉमर्स का पढ़ाई है, नौकरी वोकरी मिल जाता है अभी तो ऐसा करके बोला। तो हम लोग बोला यार मेरे को साइंस पढ़ना नहीं था, क्योंकि मेरा मैथ से मेरे को बड़ा ये था। तो मैं बोला यार साइंस तो नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं सुखबीर लोग के साथ डिप्लोमा करने के चला जाता। लेकिन मेरे को पता नहीं, वो मेरे को लगा कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो इसीलिए वो दिमाग में आया नहीं, और मैं बीकॉम के लिए राजगंजपुर से चला गया। चलो किस तरह से राजगंजपुर में पढ़ लिए। और तो लकी थे कि चलो कांसवाल में एलएनटी में ही यहाँ पढ़े, यहीं थे और यहीं पे नौकरी भी बस हो गया। और क्या चला रहने का। तो सतीश भी आपको अब दूसरी ओर ले चलता हूँ। करीब 43 या 44 इयर्स हो गए हैं आपको जर्नलिज्म करते हुए, खास करके स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये जो जुनून है आपका, ये कैसे शुरू हुआ? तो मेरा मतलब जर्नलिज्म मेरे दिमाग में कभी नहीं रहा, मेरे को मालूम भी नहीं था वो सब तरह। लेकिन स्पोर्ट्स के प्रति मेरा एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट बचपन से रहा। मुझे याद है हम आपके साथ में बचपन में हॉकी खेला करते थे। हाँ। तो जितना भी हो, जैसा भी हो, मैं खेलने का एक तो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन, जो भी है, मतलब बचपन से वो एक रहा। और पढ़ने का इंफॉर्मेशन, वो एक तो मेरा नेचुरल ये था कि मैं इंफॉर्मेशन रखता था, पेपर अखबार पढ़ूं। तो उस समय मार्केट में जाऊंगा, या क्लब तो जाता नहीं था, मार्केट उर्केट में एक दो लोगों के पास में नवभारत टाइम्स आया करता था उस समय, हिंदी का। हिंदुस्तान तो नहीं आता ना, नवभारत टाइम्स आता था। तो वो नवभारत टाइम्स का मैं एक ही पेज पढ़ता था, वो स्पोर्ट्स पेज खाली, कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है। मेरे को जितना याद है, मतलब मैं 1968 मैक्सिको ओलंपिक के टाइम से ही, सोच लो उस समय कितना होगा, 12-13 साल 14 साल होगा, तब से मैं वो 68 का ओलंपिक से मैं ओलंपिक फॉलो करना शुरू कर दिया था कि कौन कौन टीम गया है, क्या है। तो खैर अखबार कहीं न्यूज आता था, रेडियो भी मैं सुनता था। तो आज कहाँ कलकत्ता में लीग मैच हो रहा है, मोहन बगान ईस्ट, वो सब मेरा दिमाग में, वो मतलब वो उस समय से, वो 7वीं 8वीं क्लास से तो मैं थोड़ा सीरियसली मतलब ये सब करने लग गया था। और लोग मेरे को जानते भी थे, बहुत लोग जानते थे कि सतीश शर्मा इंफॉर्मेशन रखता है उसको। इसीलिए मेरा कुछ बड़े लोगों से अच्छा दोस्ती रहा। अरे यार सतीश को पूछो, उसको मालूम होगा ये चीज। तो बस वो जर्नलिज्म वाला कोई बात नहीं था, लेकिन पढ़ना था। वो करते 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 वो वैसे ही चलते रहा। वो 80s, फिर वो कॉलेज में आ गए। कॉलेज में भी ऐसे ही, बस कॉलेज में भी मेरे को सब लोग जानते थे कि स्पोर्ट्स का। हालांकि हम लोग फर्स्ट बैच में जब थे, तो मैं कॉलेज में बोला कि टेबल टेनिस इंटर कॉलेज खेलने जाएंगे। तो कॉलेज का लेक्चरर लोग बोला ये हाँ हॉकी खेलता यार, और कुछ नहीं खेलता झारखंड कॉलेज। हम बोला हम लोग खेलेंगे ना। हम लोग, तो उन लोग बोले अरे यहाँ पे तो कोई खेलता नहीं है, तुम टेबल जानता खेलना? हम बोला हाँ जानता हूँ। तो मेरे को OCL में उन लोग का टेबल टेनिस का एक तो मैं वो राजगंजपुर कॉलेज के वाले लोग लेके आए, बोले चलो देखते हैं तुम लोग खेलना जानता है कि राइट खेल। तो हम लोग खेले। तो बोला ठीक है चलो तुम लोग को भेज देते हैं। तो मैं और एक लड़का, मेरे को नाम याद नहीं है, तो हम लोग 2 जन इंटर कॉलेज खेलने वो गए थे। यहाँ था वो मेडिकल कॉलेज में, बुर्ला मेडिकल कॉलेज। नहीं सॉरी, बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो और हम लोग का पहला ही मैच बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज का ही लोगों से पड़ गया था। बहुत टफ मैच ना। तो हम लोग जब ग्राउंड में उतरे थे, मतलब टेबल पे आए, तो हम लोग को इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का लोग है चिढ़ा उड़ा भी रहा था, कहाँ साला आदिवासी कॉलेज का लड़का लोग टेबल खेलने आ गया है। लेकिन मेरे को याद है कि मैं एक लड़का, उनका उस समय एक बहुत अच्छा लड़का, ग्रोवर बोल के एक लड़का था, सुनील ग्रोवर, तो यूनिवर्सिटी चैंप था वो लड़का।
उसके साथ मेरा मैच पड़ा सिंगल्स में। और उसके साथ में जब खेला और मैं थोड़ा डिफेंसिव खेलता था जी, तो वो जितना शॉट मार रहा है मैं पीछे जा जाके एकदम सारा टेबल में रिटर्न कर, मतलब लास्ट में एक ट्रैपिंग किया वहाँ लड़का, और बोला यार तुम इतना, और वो लड़का शाम को मेरे से मिलने गया, वो सीनियर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। ओके। तो मेरे को बोला अरे यार तुम लोग अच्छा खेलते हो, ठीक है। तो बोला देखेंगे तुमको कॉल करेंगे यूनिवर्सिटी, मतलब इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगेगा उसमें बुलाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं बुलाया तो खैर हम लोग वो टेबल टेनिस खेले, और बैडमिंटन भी हम लोग मेडिकल कॉलेज में हुआ था, इंटर कॉलेज, वो भी वो फाइनल ईयर में हम लोग थे, खेल के आए थे। तो इस तरह से। और कॉलेज में मेरे को एक और इंसिडेंट याद है। मैं जब कॉलेज में था 77 बैच हम लोग आई है, तो 76 में मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स था। तो मेरा हम लोग का एक महांती सर थे इकोनॉमिक्स वाले, वो बाद में म्यूनिसिपल कॉलेज में ये भी बने, प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए थे। वो यंग थे उस समय, एकदम नया नया फ्रेश होकर लोग एमए पास करके ज्वाइन किए थे राजनपुर कॉलेज। तो हम लोग के साथ बड़ा अच्छा दोस्ती था उसका, वो स्पोर्ट्स और लाइटिंग वाले थे। तो वो एक दिन ऐसे कॉलेज में क्लास चल रहा है, तो बोले यार ओलंपिक आ रहा है सतीश, तुम कुछ बोलना है इसके ऊपर। मैं बोला मैं बोल सकता हूँ उसके। बोले बोलो। बोला मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता भाई, हिंदी में बोलूंगा। बोला हाँ बोलो। तो मेरे को याद है मैं कम से कम आधा घंटा बोला हूँ ओलंपिक्स के ऊपर, मैं कैसे शुरू हुआ से लेके यहाँ क्या क्या चल रहा है, कितना तैयारी हो रहा है। और बोला अरे बाप रे तुमको इतना इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे उस जमाने में तो टीवी भी नहीं था। जी। तो सब लोग बहुत अप्रिशिएट किए थे। तब से महांती सर से आज तक मेरा रिलेशन है वो। मतलब इस तरह से स्पोर्ट्स के चलते। और यहाँ कांसबाल में भी याद होगा, तुम लोग तो थोड़े छोटे थे, वो LNT की टीम जब जाती थी, उत्मल की टीम फुटबॉल की, हॉकी की, तो बस उस जाती थी और मैं उसमें चढ़ता था वो बस में। जी हाँ, मुझे याद है। आपको चढ़ने देते थे, हम लोग को रोक देते थे वो लोग। हाँ, तो वो लोग मेरे को शुरू में वो जब फुटबॉल खेलते थे तो उन लोग एक दो बार मेरे को नहीं चढ़ाए, बहुत छोटा था मैं। नहीं, तो मैं रोने लग गया था एकदम पूरा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो मेरे को एक दो फिर प्लेयर बोले नहीं इसको ले चलो। तब से उन लोग सब मेरे को ले जाते थे। बोला यार इतना इसका स्पोर्ट्स का ये है। तो मैं वो आप बता रहे थे कैसे वो आप कांसपाल खबर के साथ में भी जुड़ गए, फिर जरा उसके बारे में रोशनी डालिएगा। हाँ, तो वो फिर ये LNT में जब ज्वाइन कर लिया था, और उससे पहले कांसपाल खबर तो मेरे ख्याल 72 या 73 में शुरू हो गया था। जी। वैद्या थे तो वो भी क्रिकेट खेलते थे, वो भी मेरे को जानते थे। उस समय तो मैं कॉलेज में था कि अरे ये स्पोर्ट्स का, तो मैं उनके घर चला जाता था, वहाँ किताब उताब पढ़ना, वो तो बैचलर थे। तो उनसे मैं किताब उताब भी ले लेता था, वो बहुत किताब रखे हुए थे स्पोर्ट्स का। जी, अच्छा लाइब्रेरी था उनका स्पोर्ट्स का, तो मैं वहाँ लेके पढ़ता था उनसे, फिर रिटर्न करता था। तो वो जो कांसबाल खबर भी मेरे को लगता है मैं उस समय LNT ज्वाइन भी नहीं किया, तो 76-77 का ही बात होगा। तब वो एक दो बार मेरे को बोले अरे अभी तुम कुछ जानते हो क्विज वगैरह, और स्पोर्ट्स का लिख दिया करो छोटा छोटा। हम यहाँ लिखते हैं कि तो 4-5 क्वेश्चन में कभी कभी लिख के उसका आंसर उनको दे देता, तो वो छाप देते थे मेरा नाम से। वो दैट वाज द फर्स्ट, मतलब वो बीज पड़ा, तब मेरे को लगा यार थोड़ा अच्छा लगा, अरे नाम छपाया कांसबाल खबर। जी। बस वो धीरे धीरे कुछ लोग जाने लगे, और मेरा कांसबाल खबर में माइकल किंडो 77 में ज्वाइन किए थे राउरकेला स्टील प्लांट। जी हाँ। और मीनोती महापात्रो साइकिल की चैंपियन थी उस समय। जी हाँ। तो मैं के वैद्या को बोला कि सर उन लोग यहाँ पे हैं, तो के वैद्या मेरे को बोले कि तुम माइकल किंडो राउरकेला गया है मौना। तो बोला यार तुम उससे मिलोगे, तो जब मैं बोला मैं तो जरूर जाऊंगा मिलने, और मैं गया भी था माइकल किंडो से। मेरे ख्याल 15-20 दिन हुआ होगा ज्वाइन करने के बाद मैं जब मिला था उनसे। ठीक है, उनके घर पे। और उनको बोला, तो किंडो साहब तो बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत सिंपल। तो मैं वो मेरे को के वैद्या बोले तुम जो बात करोगे ना तुम हिंदी में लिख के ले आना, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। और मैं लिख के लाया था, और वो कांसबाल खबर में आर्टिकल भी छपा था उसका, माइकल किंडो का और मीनोती महापात्रो, 2 जन का मैं लिखा था जब मैं उस समय नौकरी शायद नहीं करता था तभी, मतलब अप्रेंटिसशिप भी ज्वाइन नहीं किया था। ओके। तो बस वो कांसबाल खबर सोचो एक बीजारोपण किया है, शुरुआत की है। हाँ, उसके बाद 80 में राजगंजपुर में सुशील दाहिमा लोग थे। जी हाँ। वो पत्रकारिता करता था, वो कौन सा मुझे याद है। तो वो राजगंजपुर में तो भाई का शादी हुआ था, तो वो थोड़ा रिलेशन हो गया था राजगंजपुर से भी। जी।
तो वो मेरे को थोड़ा जानता था, तो वो कैंसल खबर हो या उस वजह से, अरे यार सतीश तुम ये तो लिखते हो ना यार, हम लोग का भी अखबार है, वो एक निकलता था उनका वीकली पेपर, युग संदेश या क्या उस समय निकाला था, युग धर्म या युग संदेश ऐसा कुछ होता था। नहीं, युग धर्म तो पेपर था, वो रायपुर से आता था। यहाँ पे राउरकेला में उत्कल संदेश है। तो दायमा और एक आदित्य कुशवाहा, 2 जन थे, दोस्त ही। तो उस समय भी वो छोटा छोटा पीस में उनके लिए लिख देता था इंफॉर्मेशन का, स्पोर्ट्स के ऊपर में। वही चलते चलते फिर उत्कल मेल में, मैं सोचता हूँ 85 में उत्कल मेल, उस समय कुरुक्षेत्र इसका नाम था, उसमें ये किया। 87 में मैं संवाद में, उस समय संवाद 84 में शुरू हुआ, वो एक ही एडिशन था वहां से। तो उसका जो करस्पॉन्डेंट था राउरकेला में, नवीन दास बोल के करस्पॉन्डेंट था उसका जी। मेरे को मतलब बोला ना, स्पोर्ट्स का जुनून ऐसा था कि वो पहला बार मैं एक उड़िया अखबार देखा जिसमें एक पेज पूरा स्पोर्ट्स का न्यूज छपता था, समाज और प्रजातंत्र में नहीं छपता था वैसा न्यूज जी। और वो फुल डेडिकेटेड पेज जैसे इंग्लिश में रहता है वैसा पहला बार उड़िया पेपर में मैं देखा था।